हूँ, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। मिश्रा जी, आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा और चित्रकूट का इलाका है जिसे हम बुंदेलखंड कहते हैं, क्या तय किया इस बार बुंदेलों ने? हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर, आप बोलें। अच्छा, ठीक। देखिए, ये तो चुनाव है और चुनाव में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी एज पर है। अभी बीजेपी अभी डोमिनेट कर रही है। होता क्या है कि ये जो सतह पर चीजें दिखाई पड़ती। हेलो। कुछ मैं आवाज सुन पा रहा गड़बड़ हूँ, रही आप है क्या? कंटिन्यू रहें सर, मैं सुन पा रहा हूँ, प्लीज कंटिन्यू। जी 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 जी। ये जो सतह पर दिखाई पड़ती है, अंदर होता नहीं है। जो कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, खास करके समाजवादी पार्टी में, वो जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ। लेकिन वो अंदर से अपने प्रभाव क्षेत्र के जितने मुखिया लोग हैं उनसे धीरे से कान में फुसक देते हैं कि भाई कांग्रेस को हाथ को ना मजबूत करना। उसका राजनीतिक कारण है उनका अपना, क्योंकि उनकी मजबूत दावेदारी रही है। लेकिन बिना सोचे समझे उन्होंने भी टिकट दिया, और जिसको टिकट दिया वो निश्चित रूप से अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं और बहुत लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। प्रदीप जैन जी, और मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में 5 साल के लिए जी। लेकिन सवाल यही है कि जिस पार्टी में है वो, उसकी एक्सेप्टेंस समाज में तमाम सारे कारणों से वो नहीं हो पा रही है। इसीलिए भी बीजेपी कैंडिडेट डोमिनेटिंग है। और यही कमोबेश यही हाल पूरी जगह। देखिए, जितने पिछले 2 चुनाव हुए हैं जी। पूरे देश में, ये चर्चा रही है हमेशा कि देखिए बीजेपी बड़े टक्कर में है और सारी चीजें टक्कर होना भी चाहिए। लेकिन सबसे मजबूत सवाल होता है, देखिए भारतीय राजनीति का जो सबसे बड़ा विरोधाभास, कांग्रेस के अवसान का डिमाइस का सबसे बड़ा कारण यही यही रहा है। ऐसा नहीं कि उसके कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा नहीं कि उसका जनाधार कम हो गया है, बल्कि लीडरशिप में आइडियोलॉजी का अभाव है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू बड़े आइडियोलॉग थे। इंदिरा गांधी बहुत अच्छी, बहुत कुशल प्रशासक थी, चाहे वो देश के आंतरिक मामलों में है और विदेश के मामलों में। फिर राजीव गांधी मिस्टर क्लीन हुए, 5 साल तक उनका चला। उसके बाद संक्रमण का दौर रहा करीब 15-20 सालों तक। मनमोहन सिंह नरसिंहा राव की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। और आज की जितनी इकोनॉमी है, जो कहा जाता है कि मोदी जी सर, मैं बिल्कुल ये जानने अकेले में मेरी सब कुछ थोड़ी कर रहे हैं। दिलचस्पी है कि इधर हमीरपुर की तरफ, जालौन की तरफ जी। और बांदा चित्रकूट की तरफ क्या माहौल रहा? क्या जातिवाद इस बार ज्यादा चल रहा है? देखिए, जातिवाद भारतीय राजनीति का एक यथार्थ है, कटु यथार्थ है। हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन जो वोट बैंक, बेस वोट बैंक होता है, वो बहुत मायने रखता है। जी। बेस वोट बैंक किसके पास है, यानी जनाधार जो है, जो पूरे समाज में कुशवाहा हैं, साहू हैं, मौर्य हैं, सवर्ण हैं, ये इनमें हरिजन है, खास करके ये किसके पास है? तो ये भी मेजर चंक, यानी बहुत बड़ा हिस्सा आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इसलिए भाजपा को एज हो सकता है। अब रही बात कि पटेल का, तो उनका डिवीजन भी होता है। पटेल कुछ इनके साथ भी होते हैं, कुछ जिनके कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके पास भी होते हैं। लेकिन उनके यादवों के या मुसलमानों के, यादवों में भी विभाजन है, क्योंकि उनमें कुछ हिस्सा वो बीजेपी के पास चला जाता है, क्योंकि उसका अपना अच्छा, मैंने कैंडिडेट नहीं देखा है होता सर, जो बुंदेलखंड को एनालिसिस किया कि जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, पूरा दे देता है, और जिससे छीनता है हाँ, एकदम दे देता भिखारी है। बना देता है। हाँ, निश्चित रूप से। जैसे अभी कल तक का था कि जो जुलूस वगैरह में थे वो प्रदीप जैन जी के साथ अच्छी संख्या थी। लेकिन आज जो वहां से समाचार मिले जगह जगह से जी। कि जो वोटिंग टर्नआउट हुआ है, उसमें बीजेपी की तरफ ज्यादा तो जाते आपका हुए मानना लोग है कि दिखाई। बीजेपी बुंदेलखंड इलाके में अभी भी काफी डोमिनेंट रोल अदा कर रही हाँ, अब अभी अभी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ऐसा है? लगता है। सर